हमारे भेजने पे क्या कहता है, हमारे ट्वीट करने पे क्या कहेगा, या किसी के भी ट्वीट, टीचर के ट्वीट करने पे। सीधा देखिए, ये 11 जन का ट्वीट था, आज रीट्वीट किया है दोबारा, अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे की बात है बस। यह देखा गया है कि कुछ व्यक्तिगत हैंडल, टीचर्स को ही बोला जा रहा है इनडायरेक्ट, अभ्यर्थियों को भर्ती संबंधी सूचना प्रदान कर रहे हैं या उनकी ओर से प्रश्न उठा रहे हैं। न तो अभ्यर्थियों को और न ही बोर्ड को किसी मध्यस्थ बिचौलिया की आवश्यकता है। बोर्ड के आधिकारिक हैंडल ये है तथा वेबसाइट द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर ही विश्वास करें। तो भाई उन्होंने ये बोल दिया कि हम इनकी तो नहीं सुनने वाले, हम लोगों की तो नहीं सुनने वाले, लेकिन हम लोग भी आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, ये बात उनको समझ में आनी चाहिए। तो आपको जो चीज़ें लगती हैं सही, प्लीज़ करिए, और उनको लगे कि ये किसी टीचर या व्यक्ति विशेष की आवाज़ नहीं है, ये बच्चों की ही आवाज़ है जो यहाँ तक संगठित होकर पहुँच रही है। तो बच्चे, अभी टीचर्स हैं हमारे साथ, संदीप सर और नवीन सर, और भी अजीत सर भी खड़े हैं, राहुल शर्मा सर भी खड़े हैं, ममतेज सर भी, आ जाओ भाई सब। ये सब आंसर की बनाने के लिए बैठे थे आपके, भाई शिफ्ट 2 होगी, 3 शिफ्टों की दे चुके हैं, चौथी का मन ही नहीं किया, कैसे मन करेगा। नवीन सर भी मैं चाहूंगा कुछ बोलें बच्चों के लिए। प्यारे बच्चे नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है अनएथिकल है, अनैतिक है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। आप रिसेंट की सभी परीक्षाओं में देख रहे हो, हर एक एग्जाम में बार बार होता है। बच्चे बार बार ये मांग उठाते हैं, बार बार ये आवाज़ उठाते हैं कि भर्ती पर प्रश्न चिन्ह है, और शायद कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चों की बात सुनी ही नहीं जाती। दोस्त, आपकी बात सुनी नहीं जाती, इसका मतलब है कि आप एक ताकत के साथ में अपनी आवाज़ को जहां पहुंचाना चाहिए वहां नहीं पहुंचा पाते। तो आपकी ताकत बन के उभरनी चाहिए और आपकी आवाज़ वहां पहुंचनी चाहिए जहां पहुंचने की उसको आवश्यकता है और ज़रूरत है। आपको हैंडल बता दिया कि कहाँ आपकी आवाज़ बहुत ज़ोरदार तरीके से पहुंचनी चाहिए, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जितनी तकड़ी आवाज़ आपकी पहुंचेगी उतना तकड़ा इसका परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, और ये री एग्ज़ाम होके रहेगा। ये दिखाएगा कि ये री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, आप कितनी ताकत से अपनी बात को पहुँचाते हैं। और ये दोस्त, जो मेहनत की ना, वो शून्य होने की बात है, उसको एकदम विफल करने की बात है। तो जितनी ताकत भाई आपने रातों को जागकर, आपने घंटे नहीं गिने अपनी तैयारी में, तो दोस्त इसके लिए भी उतना ही परिश्रम करना होगा, उतनी ही मेहनत करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि मैंने ट्वीट कर दिया तो अब मैं मेल नहीं भेजूंगा, मैंने मेल भेज दिया तो अब जनप्रतिनिधि को नहीं बताऊंगा। भाई सारी ताकतों का प्रयोग आप ही को करना होगा और जोर लगाना होगा, और आपको गाइड करने के लिए सारी टीम आपके साथ है। जब जब आप लोगों को जरूरत होगी कि कौन सा आपका ऐसा दोस्त हथियार होगा कि जिसके जरिए आप परिवर्तन लेकर आएंगे, आप प्लीज उस रास्ते पर जाना। ऐसी कोई चीज मत करना कि जिसकी वजह से पता चले कि आपकी चीजें होनी थी और नहीं हो पाई। तो मैं ये कहूंगा कि कल का जो ये आपको हैशटैग दिया गया, जो आज चल रहा है पेपर लीक वाला, उसको बहुत शानदार तरीके से चला रहे हैं। कल दोस्त एक मैं कहूँ ना, जलजला आना चाहिए प्रशासन की नज़र में, और प्रशासन को ये दिखना चाहिए कि इन्हीं की वजह से हम हैं और इन्हीं के लिए हमको करना होगा। और अगर हम नहीं करेंगे तो ये सरकार को, आप लोगों को 2 दिन में सुनिश्चित कराना होगा कि आप जो ये मन बना रहे हैं कि नहीं करना है, वो मन बनाए आप यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते हो। ये करना है तो मतलब करना ही होगा। तो दोस्त, कल इसके लिए सब लोग ताकत लगाएंगे, जितना संभव, हर संभव प्रयास हमसे बन पड़ेगा, हम सब मिलकर करेंगे, और आप लोगों के साथ हमेशा साथ, क्योंकि दोस्त हमारी पहचान आपकी वजह से है, हम सब की वजह से है। पूरी टीचर कम्युनिटी, सारे चैनल्स, सारे टीचर्स आपके साथ है, हर एक प्रत्येक बंदा जो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ। और प्लीज दोस्त, ऐसा कोई मत मान लेना कि मेरे एग्जाम में स्कोर में मेरे 250 नंबर बन रहे होंगे। भाई 250 से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर 4 महीने मिले ना किसी एक शिफ्ट के कैंसिल करने की वजह से, तुम्हारे 250 का भी कोई अर्थ नहीं है। हो सकता है तब मेरिट 260 जाए, क्योंकि उनको वो समय मिल जाएगा। तो लीक होगा पेपर, कोई भी लीक हुआ उसका प्रभाव सारी शिफ्ट पे पड़ता है, कोई लीक हुआ हो कोई नहीं हुआ हो। और ये मान लो साथी कि अगर आप पर प्रभाव पड़ा, यानी आपकी सीट, जो आपकी शिफ्ट है वह भी लीक हुई है, तो री एग्जाम होगा, चारों शिफ्ट कैंसिल होंगी, और ये फिर से री एग्जाम होना चाहिए। वो तुमको पहुंचानी है आवाज़, और बहुत शानदार तरीके से पहुंचानी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पहुंचानी है, और वो हम पहुंचा के रहेंगे। थैंक यू।